8 मानव भूगोल की परिभाषा, मनुष्य और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन, भौतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य, फिजिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप का अध्ययन। 2 मानव भूगोल का विकास। 8 नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म। प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है। उदाहरण, नदियों के किनारे बस्तियां। 2 संभाव्यवाद, पॉसिबिलिज्म। मनुष्य तकनीक से प्रकृति को बदलता है। उदाहरण, रेगिस्तान में नहरें। 3 नवनियतिवाद, नियो डिटर्मिनिज्म। प्रकृति और मनुष्य दोनों मिलकर विकास तय करते हैं। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। 3 मानव भूगोल की प्रकृति अंतर्विषयक, इंटरडिसिप्लिनरी। इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र से जुड़ा। मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन, क्षेत्रीय योजना और सतत विकास में सहायक। 4 मानव भूगोल की उपयोगिता, संसाधनों का उचित उपयोग, पर्यावरण संरक्षण, विकास और योजना में मदद, आर्थिक गतिविधियों को समझना। 5 विद्वानों की परिभाषाएं। फ्रेडरिक रैडज़ल, मानव और पृथ्वी सतह का संबंध। एलन सैवेज, सांस्कृतिक परिदृश्य का अध्ययन। पॉल वीडाल डी लाब्लाशे, संभाव्यवाद के समर्थक। प्रश्न उत्तर स्क्रिप्ट Q1। मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। मानव भूगोल वह शाखा है जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। Q2। नियतिवाद क्या है? जब यह माना जाता है कि प्रकृति ही मनुष्य के जीवन और क्रियाओं को नियंत्रित करती है, तो इसे नियतिवाद कहते हैं। Q3। संभाव्यवाद और नियतिवाद में अंतर बताइए। नियतिवाद, प्रकृति सब नियंत्रित करती है। संभाव्यवाद, मनुष्य तकनीक से प्रकृति की सीमाएं पार करता है। Q4। नवनियतिवाद को स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मानता है कि प्रकृति मनुष्य को अवसर और सीमाएं दोनों देती है। मनुष्य अपनी गतिविधियों को रोक चल, स्टॉप एंड गो कर सकता है, पर पूरी तरह प्रकृति को नजरअंदाज नहीं कर सकता। Q5। मानव भूगोल की उपयोगिता बताइए। पर्यावरण संरक्षण में मदद, संसाधनों का सही उपयोग, क्षेत्रीय योजना और सतत विकास, समाज और अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक। चूचे। मानव भूगोल की प्रकृति क्यों अंतर्विषयक है? क्योंकि इसमें इतिहास, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान सभी का अध्ययन शामिल है।